हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। हम थोड़ी देर में सेशन शुरू करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, और आज हम जानेंगे हमारे क्वेस्ट ऐप के विनर कौन है। सॉरी, क्वेस्ट ऐप नहीं, क्वेस्ट क्विज के विनर कौन है। और साथ ही साथ हम लिंक्डइन के गो थ्रू होंगे कि लिंक्डइन क्या है और कैसे ऐसे एज ए यूथ ये हमारे लिए बेनिफिटेड है और यूजफुल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं, 5 मिनट्स। तो लगता है वही साथे वाली है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, प्लीज आप खुद को म्यूट रखिए। जो भी अनम्यूट है प्लीज खुद को सेल्फ म्यूट कीजिए। थैंक यू। बिकॉज आप ओके, गुड मॉर्निंग और वेलकम आज के सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
और आज हमारे साथ है करम और कविता। करम और कविता दोनों दिल्ली से हैं। वो अपना इंट्रो खुद ही आपको देंगे, पर जहां तक मुझे पता है वो हमारी क्वेस्ट की नई टीम है और उन्होंने वो आपके लिए लेके आए हैं लिंक्डइन के बारे में कि लिंक्डइन क्या है और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ यूथ ये हमारे लिए कैसे बेनिफिटेड है और हमें क्यों लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना चाहिए। तो करम और कविता, आपका स्वागत है बिहार की तरफ से, हमारे सारे यूथ और हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम हमारे लिए दे रही हैं और हम आप सेशन शुरू कर सकते हैं। बस मुझे 5 मिनट के बाद 2 मिनट का टाइम चाहिए होगा, हमारा एक क्विज चल रहा है, उनके विनर का अनाउंसमेंट है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू गौरी। यस करम, यू कैन स्टार्ट नाउ। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम करम कौर है और मैं दिल्ली क्वेस्ट टीम से हूँ। मैं भी गौरी मैम की तरह फैसिलिटेट करती हूँ बट दिल्ली में। सो मेरे साथ मेरी एक कलीग भी है जिनका नाम है कविता। कुछ देर में वो भी आपसे मिलेंगी और आप सभी को लिंक्डइन के बारे में बताएंगी, तो वो अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद दे देंगी। सो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम आज पढ़ेंगे लिंक्डइन के बारे में कि लिंक्डइन होता क्या है। सो क्या आपके कुछ वो हैं जवाब इससे रिलेटेड, लिंक्डइन क्या होता है, कभी किसी ने नाम सुना है, ये सब? कविता, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, तो जिन्होंने नाम सुना है, कूल, वो लिखते रहिए चैट बॉक्स में कि आपने क्या सुना है इसके बारे में। फिर हम बीच बीच में उनके जो भी उनके व्यूज हैं उसके बारे में पढ़ते रहेंगे। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन क्या है, ये क्यों जरूरी है, और हमें इस पे अपनी इम्प्रेसिव लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है। ठीक है, ओके। मैम ने बताया था आपको, ग्रेट। हम जॉब भी सर्च करते हैं इस पे, यस अनुकृति, यस। तो बट शुरुआत से पहले हम कुछ ऑनलाइन कम्युनिटी नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें एक दूसरे से एक प्रॉमिस करना है, हमें एक डील करनी है क्या, कि जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लर्नर्स, फैसिलिटेटर, जो पढ़ा रहे हैं, जो साथ में पढ़ रहे हैं, उन सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। अपने आंसर जो है, जो भी हम आपसे सवाल करेंगे, जो भी चीजें हैं, उनको थोड़ा शॉर्ट और ऑन द टॉपिक रखना है, क्योंकि हमारे पास समय की उतनी ज्यादा, हमारे पास समय की थोड़ी कमी रहती है। आपको जो भी लगे कि ये चीज हमें नोट करनी चाहिए, तो प्लीज उसका नोट बनाइएगा, लिखिएगा उसके बारे में। कुछ भी लिंक्डइन से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड आप सवाल कीजिएगा। आस्क, डू नॉट स्टार्ट एनी साइड कॉन्वर्जेशन। लिंक्डइन या टॉपिक के अलावा कोई और साइड कॉन्वर्जेशन मत शुरू कीजिएगा। कोई भी फैसिलिटेटर और पार्टिसिपेंट का हरासमेंट नहीं। हरासमेंट मतलब कि कोई भी उनको ऐसी चोट पहुंचाने वाली बात या उनको किसी बात से प्रॉब्लम हो, ऐसी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो लिंक्डइन सबसे पहले कि जरूरी क्यों है, लिंक्डइन होता क्या है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल आईडी है जो कि हम जॉब रिलेटेड, क्योंकि प्रोफेशनल है तो हम अपना करियर ग्रोथ के लिए, सिर्फ जॉब ही ढूंढने के लिए नहीं, हम अपने करियर ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जॉब ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं,
अगर हम ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, उसमें हमारा करियर ऊपर कैसे हो, हम उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे अच्छे लोगों से जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, उनसे कनेक्ट होने के लिए हम लिंक्डइन का यूज करते हैं। लिंक्डइन जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स बनाते हैं, ऐसे लिंक्डइन पे हम कनेक्शंस बनाते हैं। किनके साथ? उनके साथ जिनके साथ हमें करियर रिलेटेड कुछ बात करनी होती है। ठीक है, तो क्यों ये जरूरी है? ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये हमें प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने में मदद करता है। प्रोफेशनल प्रोफाइल से हमारा मतलब है कि जिसमें हम, जैसे हम इंटरव्यू पे जाते हैं तो हम अपने बारे में बताते हैं ना, कि हम कहाँ से हैं, हमारा नाम क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमने कौन से कोर्सेज किए हैं, क्या हमने कभी जॉब की है या नहीं, इन सब के बारे में हम बताते हैं। तो ये हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है। तो लिंक्डइन हमें अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने में मदद करता है। नेटवर्किंग विद प्रोफेशनल्स, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कंपनी के एचआरस, ऐसे लोग जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, कोई कंपनी, कोई एनजीओ, कोई उन लोगों से आप मिल सकते हैं जिनको आप बहुत एडमायर करते हो, जो आपके रोल मॉडल हैं, जिनको देख के आपको लगता है मुझे इसके जैसा बनना है। आप उन लोगों के साथ अपना नेटवर्क बना सकते हो। नेटवर्क आप समझते होगे ना, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3-4 साल से जॉब कर रही हूँ, तो मैं अपने करियर के बारे में हर चीज डाल सकती हूँ कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, मैंने क्या क्या अभी तक किया। तो ये मुझे मेरा करियर बिल्ड करने में मदद करता है। अपस्किलिंग योरसेल्फ, आप अपने स्किल्स के बारे में भी इसमें लिख सकते हो, और इसमें ऐसे कई ऑनलाइन फ्री कोर्सेज होते हैं, या आपको यूनिवर्सिटीज में क्या कोर्सेज चल रहे हैं, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज का बहुत वो है, तो ऑनलाइन कोर्सेज या डिस्टेंस से आप क्या क्या पढ़ सकते हो, उसके बारे में भी आपको लिंक्डइन से नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, नाउ और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके और ये फायदे हैं कि अगर आप अपने क्लासरूम, अपने फैसिलिटेटर्स, जो लोग आपको जानते हैं, जब आप उनके साथ कनेक्ट होते हो तो वो आपको इंडोर्स करते हैं। इंडोर्स का मतलब ब्रांड नेम होता है। जैसे मुझे कोका कोला बहुत पसंद है, तो कोका कोला एक ब्रांड है, उसको कौन इंडोर्स करता है? अलग अलग लोग इंडोर्स करते हैं, अलग अलग एक्टर इंडोर्स करते हैं कि ये कोका कोला है, ये मैं भी पीता हूँ, आप भी पीजिए, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से लिंक्डइन पे भी क्या होता है? लिंक्डइन पे भी आपके जो दोस्त हैं, जो आपके कनेक्शन में है, जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, आप अगर अपने स्किल्स वगैरह उसमें लिखेंगे तो वो आपको इंडोर्स करेंगे कि हाँ, ये सो एंड सो बच्चा, जैसे कविता मैम है, तो कविता मैम को मैं जानती हूँ, तो कविता ने अगर लिखा कि मेरे स्किल्स कंप्यूटर के बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसको इंडोर्स कर दूंगी कि यस, कविता के स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये आपको मदद करता है, एक रेफरेंस देता है। आप उन लोगों के पास जा सकते हो, देख सकते हो कि किसने आपकी प्रोफाइल देखी है, हु व्यूड योर प्रोफाइल। ठीक है, किसने, जैसे मेरा नाम करम है, तो मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने देखी है। अपडेटिंग ऑनलाइन रेज्यूमे, आप अपना रेज्यूमे उस पर अपडेट कर सकते हैं। अपने एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश और एक्सपर्टीज बाय यूजिंग द लिंक्डइन, आप अपनी जिसमें भी आप अच्छे हैं उससे और अच्छा कर सकते हो, और वो सब आप अपने लिंक्डइन उस पर डाल सकते हैं। रीड न्यूज फ्रॉम योर कनेक्शन, जो भी आपके कनेक्शन में है, कोई एचआर, कोई कंपनी, कोई पर्सन जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, वो आजकल क्या कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। इंट्रोड्यूस, और आप अपना जो काम है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपके साथ एक सेशन लिया लिंक्डइन पे, तो मैं ये सेशन अगर अपने प्रोफाइल से अपने लिंक्डइन अकाउंट पे डालूंगी तो ये काफी इफेक्टिव होगा, इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं अपना किया हुआ काम, चाहे मैंने किताब लिखी है, चाहे मैंने वेबसाइट पे कुछ किया, चाहे मैंने कुछ छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, चाहे मैं अभी ये सेशन ले रही हूँ, तो मैं जो भी काम कर रही हूँ अपने काम से रिलेटेड, मैं जो चीजें हैं वो लिंक्डइन पे डाल सकती हूँ, ताकि जितने भी लोग मेरे कनेक्शन में हैं वो मुझे देख पाए और उन्हें पता चले कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और मेरे क्या क्या स्किल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सो कोई सवाल आप लोगों का? कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल, लिंक्डइन से एक साइट है, यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयज अपने जॉब के बारे में डालते हैं। एग्जैक्टली, यस।
यस, सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग बहुत ही पार्टिसिपेटिव है। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे एंड में भी हमारे सवाल जवाब हो सकते हैं। सो इफ नॉट देन वी कैन गो नाउ। अभी मैं कविता को बोलूंगी कि वो आए और वो आपको आगे थोड़ा सा लिंक्डइन के बारे में बताएं। थैंक यू और यस, वेलकम कविता। Okay, thank you so much, Karam, for sharing the lots of things and introducing myself. Again, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. My name is कविता एंड मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली फैसिलिटेटर हूँ. जैसे आपके ITI में आपके फैसिलिटेटर्स हैं बिहार, वैसे ही दिल्ली में मैं भी एज ए फैसिलिटेटर वर्क करती हूँ इन क्वेस्ट. सो अभी तक आपको करम मैम ने बहुत सारा कुछ बता दिया कि एटलीस्ट लिंक्डइन होता क्या है, कैसे उसमें क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे लोग उसमें आप कनेक्शंस बना सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो, क्या क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन अभी आपका घूम रहा होगा कि एटलीस्ट लिंक्डइन है क्या. सो लिंक्डइन एक आपका एक तरीके से समझ लीजिए एक ऑनलाइन आपका रेज्यूमे है. FB के बारे में आपको पता है. सॉरी, आई एम नॉट अवेयर टू सी द चैट बॉक्स. करम, इफ यू आर अवेयर टू प्लीज चेक द चैट बॉक्स. यस, आई विल चेक। ओके. सो आप अपना रेज्यूमे बनाते हो, अपना प्रोफाइल बनाते हो. फेसबुक सबको पता है, फेसबुक पे आपके सेशंस भी होते हैं. आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते हो क्लियर सी कि आपका नाम क्या है, आपने क्या एजुकेशन लिया है. वो आपका जो होता है वो आपका पर्सनल लेवल पर आपका एक प्रोफाइल होता है. बट लिंक्डइन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑफिशियली अपना प्रोफाइल बना सकते हो. आप अपने आप को ऑफिशियली ग्रो कर सकते हो, प्रोफेशनल लेवल पे अपने आप को लेकर आ सकते हो. सो दिस इज द एक ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो. इसके अलावा आप इसको गूगल क्रोम पर भी चला सकते हो. गूगल सबको पता है, सभी यूज़ करते हैं. क्रोम इज़ द नॉर्मल थिंग जिसको सभी यूज़ करते हैं. तो आज हम जो आपको बताएंगे, इसको सबसे पहला यूज़ करने का तरीका बताएंगे. देन यूज़ करने के तरीके के बाद आपको इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, इसकी प्रोफाइल को कैसे बिल्डअप, आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनना चाहिए जिससे कोई एम्प्लॉयर भी अगर देखता है, कोई कंपनी वाला पर्सन भी अगर देखता है, कोई HR से पर्सन कोई देखता है आपकी प्रोफाइल को, देन इट्स लुक्स मोर स्मार्ट मोर देन आपके रेज्यूमे से. और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इसको आपको बार बार बिल्डअप करने की ज़रूरत है. क्यों? हम अपना रेज्यूमे अगर हमारे पास हार्ड कॉपी है, हम अगेन एंड अगेन उसको बनाते हैं. दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस. लेकिन हम इसके ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ थिंग है जिसको आप जब मर्जी अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हो. जैसे आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल अपडेट करते हो, जैसे आप अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हो, उसी टाइप से एज ए सिंपल ऐप है. बस थोड़ा बहुत आपको लग सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि कभी नहीं यूज़ किया है इसका, इसलिए. सो आज मैं आपको ऑनलाइन इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे साइन इन करते हैं, लॉग इन कैसे करते हैं, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये लिंक्डइन है, आप इसको मोबाइल फ़ोन में भी चला सकते हो, अपने सिस्टम में चला सकते हो. अगर आपकी प्रोफाइल एक बार बन गई है तो आप लॉग इन कहीं पर भी कर सकते हो, आप साइबर कैफे जाकर भी कर सकते हो. बट डू नॉट शेयर योर पासवर्ड भी साइबर कैफे वाले भैया से, और वहाँ पर आपको उसको लॉग आउट करना ज़रूरी होगा. ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं पर भी आप इसको लॉग इन करते हो आउट ऑफ द अपने मोबाइल से अलग या फिर किसी और के सिस्टम में, तो आप उसको लॉग आउट ज़रूर करना. ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू सर्च लिंक्डइन लॉग इन गूगल. गूगल क्रोम पे जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऐसे ही आपको सर्च करना है. लिंक्डइन की स्पेलिंग आप देख लीजिए, LINKEDIN. इसको सर्च करना है आपको, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए. देन फर्स्ट स्टेप आपका हो गया. नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कि आपको ये ऐसे कुछ स्क्रीन दिखती है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे सबके सब. तो फर्स्ट स्टेप हमने सर्च किया, ऐसे करके सर्च करना है. देन आपको नेक्स्ट स्टेप जो दिखता है, आपको ऐसी प्रोफाइल नजर आती है, एक linkedin.com की एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट वेबसाइट. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका एक पेज ऐसा खुलता है. ठीक है, अब हमारे पास ये किसके लिए जो पेज है, ये है साइन इन पर्सन के लिए पेज, जिसने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड कर रखा है, लेकिन उसने लॉग आउट कर दिया. देन अगेन उसको ज्वाइन करना है, तो वो अपना ईमेल और जो पासवर्ड बनाया था उसी से लॉग इन कर सकता है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है. आपका स्क्रीन पे ऐसा नजर आएगा. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ. ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज करना है. ट्राई कि आपका ईमेल आईडी आपके नाम से हो, कोई और नाम से ना हो. लाइक मेरा नाम अगर कविता है तो मैं किसी और नाम से अपनी ईमेल आईडी चला रही हूँ,
इट्स नॉट लुक्स बेटर। आपको अपने नाम से ईमेल आईडी यूज करना चाहिए। इसके अलावा आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जो कि आप अपना ईमेल का पासवर्ड भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज योर ओन पासवर्ड। ट्राई करो आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब जिसमें आपका अल्फाबेटिक भी यूज हो, न्यूमेरिकल भी यूज हो, साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज हो। 3 चीजें ध्यान रखनी होती है हमेशा हमेशा पासवर्ड क्रिएट करने पे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द एग्री एंड ज्वाइन। कहीं पर भी मैं आपको ऐसा लगे कि मैम जल्दी जा रही है तो प्लीज लेट मी नो, मैं थोड़ा सा स्लो कर लूंगी अपने आप को। तो आपको एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिलता है आपका एक स्क्रीन नजर आएगा जो कि सेम ऐसा ही होगा आप लोगों को जैसा अभी नजर आ रहा है। तो आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अपना डालना होता है। जैसे मेरा नाम फर्स्ट नेम कविता है, मेरा सर नेम दायमा है, देन आई एम एडिंग माई नेम फर्स्ट नेम एंड माई सर नेम। तो लास्ट नेम एंड सर नेम डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा स्लाइड नजर आएगा। अब यहाँ पे आपको लोकेशन डालना है। सबको पता है फेसबुक भी अगर हम चलाते हैं तो वहां पर भी हमें लोकेशन अपना डालना होता है स्टार्टिंग में प्रोफाइल बनाते टाइम पे। तो आप अपना लोकेशन डाल सकते हो। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको ऐसा प्रोफाइल नजर आता है, एक पेज नजर आता है कुछ ऐसा। यहाँ पे आपको आई एम अ स्टूडेंट पे क्लिक करना होता है। क्यों क्लिक करना होता है? बिकॉज जब आप अभी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, हम लोगों को क्या है अभी स्टूडेंट है, अभी हम लोगों को सर्च करना है, जॉब सर्च करना है, बहुत सारे जॉब सर्च करने हैं। तो हम आई एम अ स्टूडेंट पे क्लिक करके उसको कंटिन्यू करेंगे। देन कंटिन्यू करने के बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन नजर आता है। आप ध्यान रखना जैसे जैसे हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, इस चीज को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ये। आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार इंफॉर्मेशन गलत डल गया तो आपका सेव हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जब बना रहे हो क्यों ना उसी टाइम पे एक बार में ही हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दें। तो आपको लिखना है, यहाँ पे आपका दिख रहा है सबसे ऊपर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका आपका कॉलेज का नेम आएगा, कौन से कॉलेज से आप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री में क्या होता है, डिग्री के नाम होते हैं, जैसे कि बीए प्रोग्राम हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, वो डिग्री का नाम आएगा इसमें। स्पेशलाइजेशन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मास्टर्स अगर कर रही हूँ तो मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है, चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं यहाँ पे वो डालूंगी। अगर आप बीए कर रहे हो तो आपके पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है उस चीज में, यू हैव टू राइट दिस यहाँ पर। और आपको यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखने होते हैं, पूरा का पूरा भी नहीं लिखने का जरूरी होता है, ये आपको बता देते हैं जैसे क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद स्टार्ट ईयर और एंड ईयर पे आप ध्यान रखना क्या होता है। जैसे कि कई चीजें होती है, जैसे कि अगर मैं बीए कर रही हूँ, मेरी कंप्लीटेड नहीं है, अगर कंप्लीटेड है तो मेरे पास तो स्टार्ट डेट भी होगी और एंड ईयर भी होगा मेरा उसका, कि मैंने कब स्टार्ट किया था, कब एंड कर दिया था। लेकिन अगर वो चीज मैं अभी कर रही हूँ, कंटिन्यू चल रही है मेरी, तो मैं क्या करूंगी उसमें, मेरे को एक्सपेक्टेड तो होगा ही ना कि मेरा अगर मैं मास्टर्स आज मैंने स्टार्ट किया है, इस साल में स्टार्ट किया है, तो 2 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 2 साल का एक्सपेक्टेड ईयर आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो जब आप इसको सेव करोगे तो ये आपको परसुइंग नजर आएगा वहां पर। आपको एक्सपेक्टेड ईयर मतलब जो आपको आने वाला आपका जब कब रिजल्ट आपको मिल जाएगा वो वाला ईयर आपको डालना होता है। आई एम ओवर 16 ईयर्स प्लस हो यहाँ पर मैक्सिमम सबके सब आई थिंक। तो आपको इस पे येस क्लिक कर देना है कि 16 से ऊपर हुआ। देन आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डे एंड ईयर, आपको ये डालना होता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, नहीं इस पे नहीं क्लिक करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कंफर्म योर ईमेल। अब आपने जो ईमेल एड्रेस डाला था वो ईमेल एड्रेस आपका सही है कि नहीं है, ये लिंक्डइन आपसे कंफर्म करता है। तो आपको एग्री एंड कंफर्म का एक ईमेल भी आता है आपके मेल पर कि आप ही हो, आपने ही साइन इन किया था वहां पे, तो आपको उसमें भी येस करना होता है आपको। क्लियर। अब आता है प्रोसेस की, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1 जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे लिंक्डइन पर हम लोग सर्च कर सकते हैं, कैसे लिंक्डइन पे अपना साइन इन कर सकते हैं। अब इसको यूसेज की बात आती है कि कैसे इसको यूसेज करना है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी पर्सन है यहाँ पे, आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के सभी जॉब फाइंड करेंगे आफ्टर दिस सेशन, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हम लोग हैं। हमारा एक ही मोटिव रहता है कि हम लोगों को जॉब फाइंड करना है और जितनी जल्दी जॉब मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या है, जॉब के अलग अलग डिफरेंट पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जब आपका ऑप्शन आएगा आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, तो आप येस पे क्लिक करोगे। नॉट नाउ पे मत करना क्योंकि फिर वो आपको अलर्ट्स नहीं देगा। जब येस पर क्लिक करते हो आप तो आपको एक अलर्ट का फिल्टर मिल जाता है। वहां पर फिल्टर भी क्या होता है आप लगा सकते हो कि आप
कंप्यूटर ऑपरेटर के ट्रेड से हो, कोपा के ट्रेड से हो, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब फाइंड कर रहे हो, किस लोकेशन में चाहिए, कितने दिन पहले जॉब निकली थी, वो वाला डेट भी आपको मिल जाएगा। फिल्टर इसको बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे बता देंगे आपको। तो वो फिल्टर यूज करके आप अलर्ट लगा सकते हो, फिर जब भी आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, यानी कि आपको जॉब तो फाइंड खुद भी कर ही सकते हो, लेकिन लिंक्डइन इतना स्मार्ट है कि आपने जो अपनी प्रोफाइल बनाई है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद भी अलर्ट देता है कि आपके प्रोफाइल से ये वाला कंपनी मैच कर रहा है, या ये वाला पोजीशन यहाँ पर निकला है तो ये मैच कर रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो जब आपके ये वाला स्लाइड आए, आपके ये वाला पेज दिखे आपको, आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, देन यू हैव टू क्लिक ऑन यस। ठीक है, सो यस। तो इतना अभी तक मेरी साइड से था। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अभी तक? लेट मी चेक द चैट बॉक्स। किस क्वेश्चन में आप चैट बॉक्स में डिग्री ना हो तो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे कुछ सवाल आए थे अभी कि अगर मैं जो आप एजुकेशन वाला आप बता रहे थे, उनके पास डिग्री नहीं है तो वो क्या ऐड कर सकते हैं? तो आप सर्टिफिकेट कोर्स ऐड कर सकते हो अपना, जो आप ITI कर रहे हो इसको ऐड कर सकते हो। आप 10th एंड 12th भी ऐड कर सकते हो। यस, मैं करम, यू कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तो। यस यस। तो एक वो एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारा स्लाइड है, उसमें आपको अपना वहां पे लिखा हुआ है, या तो आप स्कूल का डाल सकते हो या आप कॉलेज का डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो वो डाल सकते हो। बेटर है पहले स्कूल और कॉलेज का उसमें डालें। अगर आपने कॉलेज नहीं किया, इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, ये हम रेज्यूमे में भी बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स अपना एजुकेशन डालते हैं वो अपनी हाईएस्ट एजुकेशन डालें। हाईएस्ट का मतलब, अगर कोई आपसे नॉर्मली पूछे कि आप कितना पढ़े हुए हैं, आप ये तो नहीं कहते ना 10वीं पास हूँ, फिर मैंने 12वीं की, फिर मैंने कॉलेज किया। आप कैसे बताते हैं? जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन होती है कि आई एम ग्रेजुएट, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं 12वीं पास हूँ, तो आप अपनी हाईएस्ट बताते हैं। सिमिलरली जब भी हम रेज्यूमे में लिखते हैं, जब भी हम लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी हाईएस्ट एजुकेशन डालते हैं। तो वो वाली जो स्लाइड है, कविता कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? आप प्लीज क्या PPT दिखा सकते हो? तो जो भी आपकी एजुकेशन वाली स्लाइड आती है, एजुकेशन वाला वो आता है, उस पर आप अपना कॉलेज डालिए अगर आपने किया है तो, और अपना कौन सी डिग्री, BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, वो डालिए। और स्पेशलाइजेशन में आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स आएंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट कर रहे हो, और प्लस अगर कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है उसमें तो। ठीक है, एंड उसके बाद आएगा आप कौन से फील्ड में हो या किस ईयर से किस ईयर तक आप कर रहे हो, वो आप डाल सकते हैं। अगर आप अभी कॉलेज नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप अपनी अभी कॉलेज नहीं कर रहे, आपने स्कूल ही किया है, तो आप अपना स्कूल का नाम ऊपर डालिए। देन आपने 12th की है तो 12th में क्या सब्जेक्ट्स थे, आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस था, वो डालिए। उसके अलावा क्या चीजें थी आपके पास, वो डालिए, कब से कब तक था। तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। ओके, नाउ अब हम आते हैं कि आप अपनी, अब आपको जब आप वो सारा प्रोसेस कर लोगे, आप जब लिंक्डइन अपने फोन पे डाउनलोड कर लोगे, या तो आप अपने ऐप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जब आप लिंक्डइन डाउनलोड करोगे, तो आपका फोन में ही वो ऐप आ जाएगी। अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप गूगल से कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप वो कर लोगे तो आपको फिर ये आपकी प्रोफाइल, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो आपको कुछ अलग तरीके की दिखेगी। आप थोड़ा चेंज करना, कविता आगे करना स्लाइड, और आगे। यस, जब आप बना लोगे, वो सारा कुछ कर लोगे, तो आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है, मास्टर करियर सर्टिफिकेट की आपने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कविता प्लीज पीछे जाएंगे क्या? यस, तो पहला स्टेप है आपको अपनी एक प्रोफेशनल फोटो इसमें डालनी है। प्रोफेशनल फोटो मतलब
ऐसी फोटो नहीं डालनी कि आप मतलब यू आर देयर फॉर मैरिज और आप फिल्टर वाली कोई फोटो डाल रहे हो जैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपनी एक प्रोफेशनल फोटो डालिए, प्रोफेशनल इनफॉर्मल क्लोथ्स, आप वैसी फोटो डालिए। फोटो से आपको इसमें फोटो डालनी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज लोग आपको देख पाते हैं, ठीक है। डू नॉट पुट यहाँ पे कोई वॉलपेपर, कोई अलग सी अपने पेट की फोटो, डॉगी, कैट, एक छोटे से बच्चे की, ऐसी फोटोज नहीं लगाते हैं। नॉट पासपोर्ट साइज काजल, पासपोर्ट साइज नहीं, आपको अपनी एक फॉर्मल कपड़ों में फोटो खींच के लगानी है, ठीक है। एडिट करने का भी अभी हम कर सकते हैं, यस इसके थ्रू हम जॉब भी सर्च कर सकते हैं, यस। सो देन आपको सेकंड क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री एंड लोकेशन डालनी है। यस, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड कविता। यस, तो आप अपनी इंडस्ट्री और लोकेशन मतलब आप कहाँ रहते हैं वो भी आप डालेंगे। तो आपकी कंट्री कौन सी है, इंडिया, ठीक है। जिप कोड अपने आप से ही उस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, उसमें आपको ये सिलेक्ट करना होता है। इंडस्ट्री से क्या मतलब है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। जैसे अभी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग ट्रेड्स के हैं, कोई कोपा का होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन से होगा, अलग अलग ट्रेड से आप लोग होंगे। तो आप कौन सी इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं वो आप इंडस्ट्री वाले कॉलम में और इंडस्ट्री वाले सेक्शन में आप डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत जरूरी है, आपको अपने बारे में समरी लिखनी होती है कि आपको आपके बारे में, जिसको हम समरी भी बोलते हैं और लिंक्डइन पे ये अबाउट के नाम से होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आप अबाउट में क्या लिखते हैं, आप अबाउट में लिखते हैं अपने बारे में, हु आर यू, आप कहाँ पर रहते हैं, कंपनी, स्कूल, आप किस तरीके के इंसान हैं, क्या आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है। ये सब आप इसमें ऐड करते हो। जैसे मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ, एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर विद अ डेमोन्स्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ वर्किंग, ये तो उनका है जिन्होंने पहले से कुछ काम किया है। आप अभी फ्रेशर हो, मोस्टली हम जो सब स्टूडेंट्स हैं आप सब अभी फ्रेशर्स हो, तो फ्रेशर्स इसमें क्या ऐड कर सकते हैं आप इसमें अपना, जैसे हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन में सीखा होता है कि आई एम, मेरा, आप इसमें नाम नहीं डालोगे क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप डालोगे कि आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑल्सो परस्यूइंग ये वाला कोर्स फ्रॉम NSTI, फ्रॉम ITI, ऑल्सो मेरे इंटरेस्ट है ये मैं आगे इस फील्ड में जॉब करना चाहता हूँ और मैं अभी ये कोर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने अबाउट में डालनी है, ओके, कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके, आपके क्या की स्किल्स हैं, ये सब आपको अपने अबाउट में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट विल बी, जब आप ये सारी चीजें डाल लोगे तो यहाँ पे आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको, ठीक है। वो आप क्या क्या कितना अच्छे से ऐड करते हो वो उतनी इम्प्रेसिव हो जाती है। लेट मी सी द चैट बॉक्स। ये भी लिख सकते हैं कि हम अच्छा वर्क करेंगे और गुड एक्सपीरियंस देंगे। यस, आप लिख सकते हो, ये आपके करियर ग्रोथ में आ जाएगा, करियर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा कि मैंने ये कोर्सेज किए हैं और इसके साथ मैं आई वांट टू टेक द एक्सपीरियंस एंड एनहांस माय स्किल्स, ठीक है, बाय वर्किंग इन एनी ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके मैं अपना स्किल्स और बढ़ाना चाहती हूँ और अपना और अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, अपने लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है। देन अच्छा, आप सब बोल रहे थे कि एडिट कैसे करते हैं। अब जो ये प्लस का साइन होता है ना, प्लस का साइन होगा ऐड करने के लिए, कि आप मान लो आपका एक्सपीरियंस पहले ये था, आप करियर काउंसलर थे, अब आप फैसिलिटेटर बन गए हो, तो आप ऐड कर दोगे। लेकिन मान लो फैसिलिटेटर में थोड़ी मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ गलती है, तो हम ये पेन वाले साइन से एडिट करेंगे। एडिट होता है कट करके सही करना,
ऐड होता है उसी में और जोड़ देना। तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस हमेशा जॉब का ही नहीं होता, अगर आपने कहीं पे एज अ ट्रेनी काम किया है, आपको किसी कंपनी में आपने काम किया है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, वो वाला एक्सपीरियंस भी आप इसमें डाल सकते हो। ज्यादातर फ्रेशर्स बच्चे होते हैं जिनको कंपनी में एज अ ट्रेनी किसी सॉफ्टवेयर पे या किसी उस पे काम करने का मौका मिलता है, आप वो भी इस एक्सपीरियंस में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन लीव दिस। ओके, आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, एड 5 स्किल्स। 1 मिनट पीछे करना कविता। मोबाइल में भी ऐसे ही एडिट करोगे आप मधुकान, मोबाइल में भी ये ऐसे ही चलेगी। आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी एंड आपकी प्रोफाइल जब आप ओपन करोगे उसमें आपके पास ये ऑप्शंस खुद ही आ जाएंगे, प्लस का और ये एडिटिंग का, तो आप उसमें अपने तरीके से एडिट कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन में देखिए, हमने सबसे पहले जब लिंक्डइन का प्रोफाइल हमने डाउनलोड ही किया था तब हमने अपने एजुकेशन के बारे में डाला था, तो ये सबसे हाईएस्ट यहाँ आ जाएगी। इसके नीचे अगर आप स्कूल का कुछ डालना चाहते हो तो आप ऐड करके स्कूल का डाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स। अब स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स का क्या सीन रहेगा? स्किल्स एंड एंडोर्समेंट में आपने किस तरीके के स्किल्स, जैसे अगर आप अलग अलग ट्रेड से हो तो आपके क्या स्किल्स रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कोपा के हो तो आपको कंप्यूटर में एमएस वर्ड आता है, ऑफिस आता है, एक्सेल आता है, एक्सेल में आपको क्या क्या आता है, ये सारे स्किल्स आप लिखेंगे। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब आप किस तरीके के इंसान हो, आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हो, आप में लीडरशिप स्किल्स है, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है, ये सब आप सारी चीजें इसमें डाल सकते हो। और इसमें ये भी ऑप्शन होता है, जैसे आप एक चीज लिखोगे तो उसमें आगे आगे और आता रहेगा, तो आपको उससे भी हेल्प मिलेगी। लेकिन बहुत सारा झूठ नहीं लिखना है इस पे, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। और लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन मतलब जॉब सर्च करने का एक ऑप्शन है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो लिंक्डइन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को हायर करती हैं, एम्प्लॉयज को रखती हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से सोच समझ के जिसके बारे में आपको मालूम है उस तरीके से इसमें आपको अपने स्किल्स ऐड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया। आप एक और चीज मुझे इसमें ऐड करनी थी कि आप अपना आईटीआई का कैसे डालोगे। आईटीआई का जब आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी बन जाएगी उसमें हेडलाइन का ऑप्शन भी आता है। जब आप उसको ओपन करोगे एक हेडलाइन का ऑप्शन आता है जहाँ पे फैसिलिटेटर एट क्वेस्ट अलायंस लिखा है। यहाँ पर आप अपने आईटीआई, एनएसटीआई, जहाँ पे भी आप अभी पढ़ रहे हो, अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो आप यहाँ पे वो सब डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इन प्रोफाइल्स का, जैसे आप फेसबुक थी, इंस्टाग्राम है, आप पहले दिन 2 दिन आपको समझ में नहीं आता, बट धीरे धीरे जब आप यूज करने लगते हैं तो आपके पास सवाल भी आते हैं, आप इसको यूज भी करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक है पार्ट। अब इसमें एक बहुत बढ़िया चीज आती है, हमारी प्रोफाइल बन गई। अब हमारी प्रोफाइल बन गई, उसका अब हम क्या करें, है ना। अब हम नेटवर्क बनाएंगे अपना। नेटवर्क बनाने का मतलब हम अपने कनेक्शंस बनाएंगे। हमने एक बहुत अच्छी अपनी प्रोफाइल बना ली, अब हमें कोई देखे कैसे, है ना। हमें जॉब चाहिए तो हम कितने लोगों से कनेक्ट करें, कौन से लोगों से कनेक्ट करें। अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेस्ट अलायंस के बारे में बहुत सुना है, तो मैं क्वेस्ट अलायंस को ज्वाइन करना चाहती हूँ कि क्वेस्ट अलायंस का क्या काम है, क्या वहां पे कोई हायरिंग निकल रही है, क्या वहां पे किसी तरीके से क्या काम करते हैं, क्या अभी चल रहा है। तो आप माई नेटवर्क में जाके कंपनी के बारे में भी सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या जैसे ये आप कनेक्शंस में जाएंगे तो आपके पास आपकी के कॉलेज, आपकी की आईटीआई में अगर कोई पढ़ा होगा वो वाले लोग आपको दिख जाएंगे, जैसे हमें फेसबुक में दिखते हैं पीपल यू मे नो। ठीक है, इस तरीके से आपको वो सब भी दिख जाएगा और आप उनसे भी कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, जब आप कनेक्ट करते हो तो आप या तो सिंपली कनेक्ट कर सकते हो,
अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, किसी कंपनी के एचआर से कनेक्ट कर रहे हो या मुझसे कर रहे हो, मैं आपको नहीं जानती, तो आप एक नोट लिख सकते हो. व्हाट इज दैट नोट? कि हाय, माय नेम इज दिस दिस दिस, मैं आईटीआई की स्टूडेंट हूँ या एनएसटीआई की स्टूडेंट हूँ या इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब देखना चाहती हूँ, तो क्या आप आपके पास मतलब मैंने ये किया हुआ है, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट. अगर आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे. ठीक है, एक्सेप्ट भी करेंगे आपकी जो भी आप कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हो. यस, नेक्स्ट. तो आपके करियर इंटरेस्ट, लेट रिक्रूटर्स नो यू आर ओपन. अगर आप जॉब देख रहे हैं तो आप, रिक्रूटर्स कौन होते हैं? जो नौकरी देते हैं, जो आपको कंपनीज में अगर नौकरी निकल रही है वो रिक्रूटमेंट का काम करते हैं. वो लोगों को देखते हैं, फ्रेशर्स को, एक्सपीरियंस को, जिस तरीके की जॉब है उस तरीके से लोगों को देखते हैं. और लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पे बहुत लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं. तो अगर आप ये नहीं बताओगे कि आपको अभी नौकरी करनी है तो कोई आपको ढूंढेगा ही नहीं, है ना. फिल्टर लगा लेते हैं ना हम, तो ऐसे ये फिल्टर होता है कि लेट रिक्रूटर्स नो यू आर ओपन. यस, आप इसको ऑन कर देंगे. और ये सारी सेटिंग्स आप अगर कंप्यूटर, गूगल वाले उससे कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, अपने फोन से कर रहे हैं, ये सब सेटिंग्स सेम है. ठीक है. So it is LinkedIn profile page is a foundation for your professional branding. Professional branding क्या होता है? आप अपने बारे में एडवर्टाइज कर रहे हो कि मैं ये कर चुकी हूँ, मेरे ये स्किल्स है, मैं अभी इस तरीके की जॉब सर्च कर रही हूँ, तो आई विल मेक प्रॉमिस कि मैं ये आगे और अच्छे से करूंगी और मैं जॉब देख रही हूँ और आपकी कंपनी में मैं कुछ एडिशन दे पाऊंगी. तो ये आपको इस तरीके का ब्रांड नेम मतलब अपने नाम की छाप छोड़नी है. ये लिंक्डइन आपको ये करने में मदद करता है. ठीक है. इसके फायदे ये हैं कि आप लोगों से मिल सकते हो जिन जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो, आप कनेक्शंस बना सकते हो और आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो, आप अपना जो काम कर रहे हो उसको दिखा सकते हो. ठीक है. एंड देयर इज अ जॉब सर्चिंग ऑप्शन ऑल्सो कि आप जॉब कैसे सर्च करेंगे. जॉब सर्च करने के लिए एक ये जॉब वाला पॉइंट है, जॉब वाला एक सेक्शन है माय नेटवर्क के साथ. कविता, अगर आप पॉइंटर लेके जाएं ऊपर. यस, तो ये जहाँ पे पॉइंटर है ये जॉब वाला सेक्शन है. यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का ये पूरा पेज दिखेगा. यहाँ पे आपको जो कंपनी में जॉब चाहिए आप उस कंपनी का नाम, या जो आपको टाइटल, मतलब मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम करना है, मुझे आईटी सेक्टर में एज अ टेलीकॉलर काम करना है, मुझे बैक एंड ऑफिस में काम करना है, मुझे एज अ इलेक्ट्रिशियन काम करना है, मुझे एज अ ब्यूटिशियन काम करना है, तो वो आप अपना स्किल का नाम, टाइटल का नाम इसमें लिख सकते हो. कौन सी जगह पे करना है, यू आर फ्रॉम बिहार, तो बिहार में कौन कौन सी जगह है वो भी इसमें आ सकती हैं. या आप इसमें ऐड कर सकते हो, टाइप कर सकते हो एंड सर्च कर सकते हो, तो आपको अपने एरिया की ऐसे जॉब दिख जाएंगी. जैसे यहाँ पे दिख रहा है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट, ये आपके रोल का नाम होगा, टाइटल का नाम होगा. कंपनी है बोइंग. ठीक है. और आपको अप्लाई कैसे करना है ये नीचे लिखा हुआ है कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए, ये चीजें चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप में ये सब है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट. सो आई होप कि आपको लिंक्डइन में कुछ समझ में आया होगा. यस, नो, प्लीज अभी वी आर ओपन कि हम आपसे कुछ ना कुछ चीजें बात कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर्स अगर हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं. तो जो भी आपको समझ में आए, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस लिखिए, बताइए. सो अभी हम आपके क्वेश्चंस लेने के लिए रेडी हैं. तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज बताइए.
हाय हाय करम, कमल आते हैं गौरी योर वॉइस, गौरी, गौरी, your voice, you're not at all audible. गौरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरा इंटरनेट नाउ नहीं अभी भी सेम है. तो जब तक गौरी का नेटवर्क ठीक होता है, देयर आर सम क्वेश्चंस कमिंग अप. तो एडिट कैसे करते हैं, आई विल लेट यू नो. मैं अपना प्रोफाइल जो है आपके साथ दिखाती हूँ कि कैसे एडिट करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. तो प्लीज डोंट बी हेजिटेट कि आप लोगों को सिस्टम में दिखा रहा है, मतलब लैपटॉप में दिखा रहा है तो वो अलग ऑप्शन होगा या फोन में अलग तरीके से होगा. हाँ, व्यू थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सारे के सारे सेम होंगे. कुछ पिक्चर्स चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं चेंज होता है. मैं भी इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब भी आपकी एक बार प्रोफाइल बन जाएगी, तो आप जब अपनी प्रोफाइल खोलेंगे तो उसमें एडिट का ऑप्शन हमेशा आएगा. एक पेन सा बना आएगा, आप उससे क्लिक करके एडिट कर सकते हो. मतलब अगर कुछ चेंज करना है वो कर सकते हो, और अगर कुछ उसमें ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो. ठीक है? ओके, सो दिस इज माय प्रोफाइल. हम लोग अपना प्रोफाइल जब बन जाती है हमारी, तो कुछ इस तरीके की नजर आती है. यहाँ पर अगर आपको मी का ऑप्शन नजर आ रहा है सबसे ऊपर, तो मैं मी पर क्लिक करूंगी और व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करूंगी. अपना प्रोफाइल शो होगा मेरे को. जब मेरे को मेरा प्रोफाइल शो होगा तो ये ऐसा शो होता है, ठीक है? जब हम आप भी अपनी प्रोफाइल जब बना लोगे तो ऐसा शो होता है. यहाँ पर ये पेंसिल के निशान आपको नजर आ रहे हैं. जैसे मैम ने कहा अभी, एडिट और ऐड में डिफरेंस होता है. तो जब आपको लगता है कि मेरे को मेरी प्रोफाइल, हम समझ लीजिए यहाँ पे कंसल्टेंट है, इससे पहले मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो मेरा यहाँ पे इंटर्नशिप था. तो मेरे को इसने कहा, मैं कहाँ से एडिट करी इसको, यहाँ से. इस पेंसिल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, साथ में मेरी हेडलाइन क्या है, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ. आप फिर बाद में सेव करना मत भूलना. आप इसको जब मर्जी चेंज कर सकते हो, जब मर्जी इसको चेंज कर, लेकिन हाँ, फेक नहीं करना है. जब अब डिस्कार्ड, मेरे को नहीं अभी कुछ चेंज करना, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ. एजुकेशन में मेरे पास बहुत सारी चीजें, मेरे पास मेरा अबाउट है. समझ लीजिए मैंने अपना एक स्किल ग्रो कर लिया कि मेरे पास पहले मेरे को कंप्यूटर नहीं चलाना आता था, अब कंप्यूटर चलाना ज्यादा अच्छे से आ गया. तो मैं अपनी स्किल्स में क्या करूंगी, स्किल्स में जाऊंगी मैं, एक्सपीरियंस, देन एजुकेशन, देन आता है स्किल्स. तो ऐड न्यू स्किल पे क्लिक करूंगी. या समझ लीजिए सोशल वर्क का मेरा जो स्किल था, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं पेंसिल वाले निशान पे जाके चेंज कर दूंगी. लेकिन अगर मेरा एक स्किल डेवलप हुआ है, कौन सा स्किल डेवलप हुआ है, समझ लीजिए मेरा टीम वर्क डेवलप हुआ है, तो मैं यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को सिर्फ कीवर्ड्स लिखने होते हैं, अगर मैं टीम लीडरशिप लिख रही हूँ, तो मेरा ये ज्यादा अच्छे से बिल्डअप हुआ है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी अपने स्किल्स में. यहाँ पे ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे. इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ जाते हैं. कितने स्किल्स हैं मेरे, ये भी सारे नजर आ जाते हैं आपको. तो एडिट करना इज नॉट मोर देन डिफिकल्ट. इससे ज्यादा डिफिकल्ट आई थिंक फेसबुक या इंस्टाग्राम होगा. आप जब एक दो बार इसको चला लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके ओके, नो इशू, थैंक्स. क्या अभी मैं ऑडिबल हूँ? योर वॉइस इज नॉट कमिंग. हाय गौरी, अगेन आपका थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है. कोई नहीं, संजन आ सकते हैं रिक्वेस्ट का. थैंक यू. गौरी, इफ यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो. देयर इज वन मोर क्वेश्चन बाय चंदा. मैम, अगर 10 के बाद ITI कर रहे हो तो हो सकता है, ऑब्वियसली आप 10th के बाद का भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको 10th के बाद का आपको डालना है ITI में,
10th आपकी स्कूलिंग का 10th डाल दोगे एंड देन यू कैन ऐड ऑन कि आपने ITI से ये ट्रेड में ये किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन मैम, ईमेल आईडी चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो आप ईमेल आईडी अपना चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम ईमेल पे गूगल पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो एक ईमेल आईडी से एक बार ही बन जाता है, तो आप ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ऐड कर सकते हो अपना एक और ईमेल आईडी। लाइक मेरा एक पर्सनल ईमेल आईडी है, लेकिन मेरे पास क्वेस्ट की भी ईमेल आईडी है, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया, मैंने उसको ऐड कर दिया उसके अंदर। तो 2 ईमेल आईडी एडिट हो सकते हैं, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरा अकाउंट बनाना होगा उसके लिए। Any other questions related LinkedIn? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आता है, एटलीस्ट ट्राई करो एक बार, आप प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके साइन इन करके देखना। जस्ट आप जैसे कोई और दूसरा ऐप गो थ्रू करते हो वैसे ही एक बार ट्राई कर देखो। इट्स मोस्ट इफेक्टिवफुल ऐप होता है। आप इसको जब ट्राई करोगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और बहुत सारे, जैसे भी करम मैम ने भी बताया था कि बहुत सारे लोग जो हैं आपको हायरिंग के लिए ऑप्शन देते हैं, बहुत सारे जॉब अलर्ट्स इस पे आते हैं। तो मेरे हिसाब से लिंक्डइन इज द बेस्ट पोर्टल फॉर द जॉब सर्चिंग। जब हम जॉब सीकर होते हैं तो बहुत अच्छा हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जॉब सर्च कर सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक आई एम अज्यूमिंग मैम मैंने ग्रेजुएट की है बट ITI कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद। ओके, सो आप रवि कुमार, आप अपना ग्रेजुएशन डाल सकते हो उसमें, तो और सर्टिफिकेट में आप ITI डाल सकते हो। ट्राई करना आप ITI का शॉर्ट फॉर्म्स ना लिखो, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रॉपर लिखो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा देखने में भी। आप उसको भी ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी आप एजुकेशन डाल सकते हो, बस फेक मत डालना। ओके, आप ट्रेड भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आप ITI डालोगे तो वो सेक्टर आपसे पूछेंगे कि किस चीज़ में ITI कर रहे हो, तो आप वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से हो, वो ऐड कर जल्दी नहीं। बिल्कुल सही है, ट्रेड नहीं डालनी, ठीक है। हेलो, यस। तो रवि, मैं भी थोड़ा सा आपके इस क्वेश्चन में ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप ITI, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन वाला आप सबसे पहले जब अपनी लिंक्डइन ID डाउनलोड करोगे, लिंक्डइन ऐप डाउनलोड करोगे, तब आप उसमें अपना ग्रेजुएशन का डाल सकते हो। उसके बाद आप अपना जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो आप अपना ITI के बारे में डाल सकते हो। और ITI के बारे में आप कैसे डाल सकते हो, ऊपर आप सबसे पहले हेडिंग लिख सकते हैं कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बिहार। ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, उस पर आप देखना कि कहाँ पर आता है और क्लिक कर देना। उसके बाद आता है आपका कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, आपका ट्रेड क्या है। उसमें आप अपना ट्रेड, फिटर, स्पेशलाइजेशन, फील्ड ऑफ स्टडी कि आप फिटर में हो तो क्या क्या पढ़ रहे हो, कितने साल का आपका कोर्स है, ये सारी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, और आप ये हेडलाइन में भी डाल सकते हो, जो अभी मैम ने दिखाया था। अपना प्रोफाइल ओपन करते ही आपके पास एक हेडलाइन वाला ऑप्शन भी आता है, आप उसमें भी अपना ITI डाल सकते हो और ट्रेड डाल सकते हो। जितने मर्जी उसमें आप ऑप्शंस डाल सकते हो। यस, थैंक यू। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, हम सब कुछ हौच पौच मतलब मिक्स नहीं कर देंगे। क्लैरिटी रहनी चाहिए जो देख रहा है। स्पेलिंग एरर्स मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्पेलिंग एरर्स होते हैं। स्पेलिंग एरर्स मतलब कि बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो मत कीजिएगा। पंक्चुएशन, सबसे पहले आप छोटा वर्ड लिख देते हैं, लेटर लिख देते हैं, आई स्मॉल लिख देते हैं, ये सब मत कीजिएगा।
ये काफी बेसिक चीजें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं ये लिखते लिखते अपनी प्रोफाइल बनाते बनाते, बट ये काफी इम्पैक्ट डालता है। कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपका देखेगा तो वो कहेगा इसको बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं है तो हम इसको जॉब कैसे दे सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर, स्पेलिंग्स, इन सब का ध्यान रखेंगे। आप क्या लिख रहे हो 2-3 बार चेक करो और फिर उसको लिखो। ओके and you can learn about this LinkedIn on Quest app also। आप Quest app से भी LinkedIn के बारे में पढ़ सकते हैं। कौन सा ऐप बोले? LinkedIn ऐप ही है। LinkedIn ऐप आप प्ले स्टोर पे LinkedIn डालोगे आ जाएगा। ठीक है, any other question coming up, Gauri? कि मेरी आवाज अभी क्लियर है क्या? हाँ अभी बेटर है थोड़ी। ओके, आई थिंक अभी कोई सवाल नहीं है। सो थैंक यू सो मच करम और कविता, आपने अपना इतना टाइम दिया और हमारे यूथ के साथ लिंक्डइन पे उनको लेके गए, और होपफुली ये सेशन बहुत यूजफुल होगा इनके लिए भी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने भी इनको इस सेशन को ज्वाइन किया है तो काइंडली अगर अभी तक आप लिंक्डइन पे नहीं है तो अपना प्रोफाइल बनाए, और कहीं भी आपको कोई इशू आ रहा हेलो मैम। है तो आप हमसे जरूर कनेक्ट हो और हम आपकी। यस यस, हाँ जी हेलो मैम। मधुकांत, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेंगे? हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी मैम बोले क्या हम अपना प्रोफाइल बनाए हैं लिंक्डइन पे, लेकिन उसमें हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा प्रोफाइल बन गया है, उसमें कैसे करेंगे? एडिट करने में हमको होता ही नहीं है मैम, कैसे करेंगे यही? अगर आपने फोन पे अपना LinkedIn आईडी बनाया है ना मधुकांत, ओके, तो मधुकांत खोलोगे, आप ऐप खोलोगे, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपकी फोटो बनी आएगी, उस फोटो पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोफाइल दिख जाएगा। जैसे फेसबुक अगर आप चलाते होंगे तो आपका होम वाला आता है ना, माय प्रोफाइल वाला आता है जिसपे आपने जो भी अपने बारे में डाला होता है वो सब आता है। ऐसे ही LinkedIn पे आप फोन में खोलोगे तो लेफ्ट में सबसे ऊपर छोटी सी आपकी एक फोटो बनी आती है, फोटो पे क्लिक करोगे, उसमें आपका ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप एडिट कर सकते हो, पेन बना होगा तो उसको क्लिक करना, आप एडिट कर दोगे उसमें, और अगर कुछ और एक्स्ट्रा डालना है तो आप ऐड कर दोगे। ठीक है, पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे मैम? पासवर्ड भी आप फॉरगॉट पासवर्ड करके आप कर सकते हैं, या अपने उसी में जाके आप चेंज का भी ऑप्शन आ सकता है। यस यस, चेंज का ऑप्शन आता है, देन यू कैन चेंज योर पासवर्ड। यस। या फिर मधुकांत अगर आपको एकदम नहीं समझ आ रहा है इतना करने के बाद, तो अगर हमारी टीम में से किसी का भी नंबर है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उनसे टाइम लेके कि उनको आप कब कॉल कर सकते हैं, और फिर आप उनको डायरेक्टली कॉल करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास हमारा मेल आईडी है तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि आपको क्या पार्टिकुलर इशू आ रहा है। अगर आप फोटो के साथ भेज देंगे तो और अच्छा होगा, जिससे हम आपकी मदद कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के आप सब, हमारे फेसबुक पे हमारे साथ जो कनेक्टेड है उनका, और थैंक्स टू कविता एंड आपने अपना हमारे सो मच फ्रॉम ऑल दी हार्ट टीम और तरफ से थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी हो रही है अगर मेरी आवाज आ रही है तो, क्लियर है तो। हमारे जो इसका जो पिछले एक से जो मेहनत की है, आप सेशंस हैं, आप हमारे क्वेस्ट ऐप पे जा रहे हैं, तो मेरा एक सवाल पहले, आप लोगों ने क्वेस्ट अपना क्वेस्ट डाउनलोड कर लिया है, तो सेशन देखना शुरू कर दिया है? आप यस नो लिख सकते हैं। कितने लोगों ने क्वेस्ट ऐप डाउनलोड कर लिया है? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ। और अभी अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। आप लोगों ने ओके, थैंक यू करम। अगर आप क्वेस्ट ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो काइंडली डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे सवाल आपके क्वेस्ट ऐप से ही रिलेटेड रहते हैं। हर कोई इसका एक 3 से 4 सवाल रहता है जो क्वेस्ट ऐप से रहता है, तो वो डाउनलोड कीजिए, सेशन अटेंड करते रहिए।
और हमारे जो पिछले वीक के विनर हैं वो है, होपफुली वो विनर हमारे इस सेशन में भी होंगे। तो मैं अनाउंस कर रही हूँ। और एक चीज मैं पहले बता दूं कि विनर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप विनर हो तो दूसरे कोई नहीं आ सकते या वो नहीं ज्वाइन कर सकते। मधेपुरा और सुपौल ITU को लेके मैंने मेल कर दिया है, मैसेज कर दिया है, बहुत जल्द वो जुड़ जाएगा, सो डोंट वरी। इस वीक में वो हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक मंडे को पक्का हो जाएगा। आप फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, मैं कुछ सोचती हूँ, तब तक मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ। तो हमारे पिछले वीक के क्विज के विनर हैं नंदन मल्होत्रा, दिव्या तिवारी और मधुकांत कुमार। तो थैंक यू सो मच आप तीनों के लिए। तो पहले क्लैपिंग, और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इस क्विज में उसके लिए भी क्लैपिंग। तो थैंक यू और आपका वेलकम है, आपने क्विज में पार्टिसिपेट किया, आपने सेशंस अटेंड करे, और मैं होपफुली कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिटेड है और आप इसको रियल लाइफ में अपने काम में भी ला रहे हो। तो बहुत बहुत बधाई हो नंदन, दिव्या एंड मधुकांत। और हम होपफुल है कि हमारे नेक्स्ट वीक का क्विज का लिंक अभी आपके चैट बॉक्स में आएगा और आप उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। अभी अभी सजल ने आपके साथ शेयर किया है, ये हमारे इस वीक के क्विज का है, और जितनी जल्दी आप इसका आंसर करेंगे उतना बेहतर है। और फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट वीक मंडे को एक नए टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एक नए टॉपिक में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक सीरीज चलता है, इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज फील फ्री, आप हम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर आपके पास अगर डायरेक्ट नंबर है तो प्लीज डायरेक्ट कॉल करने से पहले थोड़ा सा आप टाइम ले लेंगे हम लोगों से, उसके बाद आप कॉल करेंगे तो वो हमें हमारे लिए मदद होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों में लोग इन्वॉल्व रहते हैं हमारी टीम। तो थैंक यू सो मच। मुझे अगेन मैसेज आ रहा है कि मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है, तो होपफुली कि मेरी अभी तक की आवाज क्लियर होगी। थैंक यू। सजल प्लीज आप अगर कुछ भी बात करना चाहते हैं कोई इसके बारे में तो कर सकते हैं, और हमारी टीम से कोई भी। अगेन थैंक यू करम, और थैंक यू दिव्या, सॉरी कविता, थैंक यू। Thank you so much Bihar team, and thank you so much Gauri for giving us great opportunity, and thank you so much everyone। आप लोगों ने सेशन बहुत अच्छे से अटेंड किया, बहुत आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए, एंड आई होप कि आप लोग क्वेस्ट ऐप का रेगुलर यूज करो, यूज भारत स्किल पोर्टल, डोंट स्टॉप लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। Thank you all. Thank you. सजल आप कुछ कहना चाहेंगे? टीम से किसी और को कुछ ऐड करना है क्विज को लेके या किसी भी चीज को लेके? चलिए, तो हम हमारे फेसबुक पेज में हमारे विनर क्या तस्वीर जल्द ही लगाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर दिव्या, मधुकांत और नंदन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो काइंडली अपना एक पिक्चर हमें भेज दे, हमारी टीम में किसी का भी अगर उनके पास नंबर है तो, ताकि हम आपकी पिक्चर लगा दें, या मुझे फेसबुक मैसेंजर के थ्रू भी आप अपना फोटो भेज सकते हैं। हम एक छोटा सा पोस्टर आपके लिए बनाएंगे और फिर हम उसको लगाएंगे हमारे माइक्रोस्ट पेज पे। और आप सबका वेलकम है आगे से हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड्स, और फिर मंडे को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे।